साइंस स्टार क्लासेज पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी जो है उसके बारे में, लेसन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया था अपना पिछले वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लेसन नंबर 3 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप ध्यान दें कि मैं जो ये लेसन के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको कि 99% जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मैंने लेसन नंबर 3 पढ़ाया और इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं 8-10 जो क्वेश्चन लिख पाता हूँ, इन 8-10 में से ये क्वेश्चन वहाँ पर आपको 100% मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको तो आप कंठस्थ कर लें, उनको तो आप एक बार नहीं 5 बार पढ़ लें। आप इस बात को खास तौर से ध्यान रखें। आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं लेसन नंबर 3 से, जिसको अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हम बात करते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए बात करें। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने पहले लिख दिए ताकि समय जो है वो कम लगे इस वीडियो को बनाने में मुझे। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके। यदि ये पूछा जाएगा आपके तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और या फिर इसमें से किसी एक को पूछ लिया जाता है, जैसे असंगतता किसे कहते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन अदर तरीके से भी बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा, है ना। असंगतता या इनकम्पेटिबिलिटी किसे कहते हैं। बीज का विकास जो है किस प्रकार से होता है, मैंने अच्छे से समझाया आपको। फल का विकास किस प्रकार से होता है, अब देखो ये पूरा नहीं पूछे, लेकिन बीज का विकास इसमें से कुछ एक लाइन के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। उन क्वेश्चन को आपके ध्यान में रखना है कि बीज का निर्माण किस भाग से हुआ है, फल का निर्माण किस भाग से हुआ है, ठीक है। इनमें से ऐसे क्वेश्चन भी निकल के आ सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को यहाँ पर लिखा है। स्वबंध्यता सेल्फ स्टाइल क्या है ना, तो ये भी ध्यान रखना, स्वबंध्यता किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि पूरा साथ में पूछा जाएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एरिल व केरंकल में अंतर बताइए। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। एरिल लीची में खाने योग्य जो भाग है उसके बारे में बात करी थी, और केरंकल जो है अरंडी यूफोर्बिएसी जो कुल के पादप हैं उन पादपों में, जैसे उदाहरण लिया था अपन ने अरंडी, उसमें केरंकल पाया जाता है। बीज के आगे वाले सिरे पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, केरंकल कहेंगे, और ये लीची में खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनिषेक, पूरा नहीं करना, अनिषेक फलन को प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन, ध्यान रखना। अनिषेक फलन को प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है अपने लिए। वापस पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कहा था कि ओजी आपको याद रखना है, प्रेरित करना है तो क्या कहना पड़ेगा, ओजी वर्ड आपको याद रखना। ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो है ये 2 पादप हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन कहते हैं इनको, अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्यों। संरचना में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं, है ना। क्यों रहेंगे, क्योंकि इसका जो बाह्य आवरण होता है, मैंने बताया था बाह्य आवरण जो होता है उसको क्या कहेंगे, एक्साइन कहेंगे, और अंत्यचोल जो उसको इंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, किसका बना होता है अभी, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, और इस पदार्थ के कारण ही ये लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पे, कौन सा है, द्विनिषेचन अवैतनिक संलयन को समझाइए। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो है इनमें भी इंपॉर्टेंट जो है, जो अधिकतर पूछे गए हैं, वापस पूछे जा सकते हैं, उनको मैं वापस यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूँ। द्विनिषेचन के बारे में या अतिरिक्त संलयन के बारे में पूछते हैं और इसका महत्व भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है, तो आपको ध्यान में रखना द्विनिषेचन और अतिरिक्त संलयन, इसका महत्व मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया, डायग्राम के माध्यम से भी समझाया। जो आपके बुक में डायग्राम नहीं है द्विनिषेचन का, मैंने बना के समझाया आपको उसको, ताकि आप समझने में आपको आसानी रहे। आइए बात करते हैं नंबर 6 पे, कौन से आपके पास, परागण क्या है, परिभाषा याद रखनी है। मैंने बहुत बार आपको परिभाषा बताई है, कितने प्रकार का होता है ये भी ध्यान में रखना, प्रकार इसको समझाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का
पूछा जाता है। नंबर 7 पे अपने पास परागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले जो अनुकूलन है उन अनुकूलनों को संक्षेप में समझाना है। ध्यान रखना, स्वपरागण के लिए कौन से अनुकूलन होंगे, अनुकूलन या युक्तियां कह सकते हैं अपन इनको, है ना। तो स्वपरागण के लिए कौन से अनुकूलन होंगे और परपरागण के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है, उनको हमें संक्षेप में समझाना है। ध्यान रहे इनमें से 1 नंबर या 2 नंबर, क्योंकि सारे अनुकूलन एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, उनमें से एक जो है अनुकूलन पूछा जा सकता है। जैसे विषमवर्तिकात्व क्या हो सकता है, समकालपक्वता या भिन्न कालपक्वता के बारे में समझे। इस तरह से किसी एक को बाहर निकाल करके पूछ लिया जाता है, हमें सारे ध्यान में रखने हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 8 पे अपने पास पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में 3 प्रकार के भ्रूणपोष मैंने बताए थे आपको, तो इनका परिवर्धन जो है वो समझाना हमें। या फिर इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि 1 नंबर जो है, एक भ्रूणपोष में जो परिवर्तन है इसको समझाने के लिए क्या होगा, किसी एक को बाहर, जैसे कोशिकीय भ्रूणपोष पूछ लेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष पूछ लेंगे, हाँ, इस तरह से किसी एक को पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके नंबर 9 पे प्यारे विद्यार्थियों, लीची में खाने योग्य भाग का नाम बताइए। मैंने लिख दिया यहाँ पर एरियल, है ना, वापस लिखा मैंने इस क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जब आप बड़े होकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए एक वर्ड का आंसर इसका। ठीक है, मैंने लिख भी दिए हैं। अब बात करते हैं निम्न पर वापस टिप्पणी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, किस पर टिप्पणी पूछ सकते हैं हमें, अवास्तविक या आभासी फल पर पूछा जा सकता है। ध्यान रखना यहाँ पर आभासी फल जो है वो इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछ लिया था, आभासी फल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और नेक्स्ट है आपके पास अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने हैं। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। और इन क्वेश्चन को आप जब तैयार कर पाएंगे जब आपने मेरा तीसरा लेसन जो है पूरा कंप्लीट एक एक वीडियो को आराम से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो आप इसको कवर कर पाएंगे। तो पहले आप तीसरा लेसन जो है उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, फिर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर इस लेसन में आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझसे पूछें, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपने देख लिया है और तीसरा लेसन देख रहे हैं, इसका मतलब आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इस चैनल को और अधिक शेयर करें और अधिक सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाएं, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके बीच में लाइव रूबरू हो सकूं। और लाइव रूबरू होने के बाद में क्या होगा, आपकी एक निश्चित समय पर मेरी क्लास होगी, जितनी भी क्लासें होगी उसका एक समय फिक्स कर दिया जाएगा, आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा। जिस तरह से आप एक स्कूल में बैठ करके पढ़ते हैं, आपका जो टाइम टेबल होता है कि इसके अकॉर्डिंग जो आपकी है क्लासें होगी, उस तरह से मैं लाइव आ जाऊंगा, तो फिर लाइव क्लासें चलती रहेगी आपकी समय के अकॉर्डिंग। और वो कब होगा, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है, मैं अपना काम बखूबी निभा रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार फिर से देखते रहिए, बने रहिए साइंस स्टार क्लासेज ब्यावर यूट्यूब चैनल के साथ।